नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन। स्वागत है आपका एस्ट्रो वैभव गुप्ता चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैटर्न और मार्स का अगर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो आपकी लाइफ में वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आपने कभी भी किसी को ये कहते हुए सुना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती है, मेरे काम रुक रुक के बनते हैं, अटक अटक के बनते हैं, तो उसके चार्ट में सैटर्न और मार्स कॉम्बिनेशन है ही। अगर ये स्टेटमेंट कोई कहता है कि मेरे काम अटक अटक के बनते हैं, रुक रुक के बनते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन सैटर्न मार्स शोज दिस सेंटेंस। क्योंकि सैटर्न आपका कर्मा है और मार्स ऑब्स्टेकल्स है। तो अगर कर्मों में ऑब्स्टेकल, सारे काम बीच बीच में रुक जाते हैं, अटक अटक के बनते हैं, तो वो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। जितने भी आपको आईटी प्रोफेशनल्स मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, जितने भी तरह के इंजीनियर है, सबके सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन होता ही। बिना इसके आप इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग मार्स है। सैटर्न आपका कर्मा है, सैटर्न आपका प्रोफेशन। जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, उसमें सैटर्न ही कर्मा होता है, सैटर्न ही प्रोफेशन होता है। तो जो भी आप काम करते हैं वो प्लेनेट सैटर्न से जुड़ता ही। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जितने भी लोग सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के साथ होंगे सारे इंजीनियर हो जाएंगे, नहीं। पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने इंजीनियर होंगे उनके सैटर्न मार्स कुंडली में जुड़ी रहो। हाँ, मार्स के बहुत सारे काम, जैसे कि जो लोग वास्तु पढ़ते हैं, जो लोग लाल किताब पढ़ते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो लोग डेंटिस्ट है। अगर बाकी मेडिकल प्लैनेट्स हो, जैसे सन वीनस भी हो सैटर्न के साथ में, मार्स भी हो, तो फिर वो सर्जन डॉक्टर बन सकता है। मार्स के साथ अगर वीनस लिखा हो, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। मार्स के साथ मून लिखा हो, फूड का काम हो सकता है, क्योंकि मार्स फायर भी है। मार्स के अनगिनत काम हो सकते हैं। पर सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन की बहुत सारी बातें हैं। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन कैसे कैसे सकता है। एक बार हम स्क्रीन शेयर करते हैं। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। अब देखो, सैटर्न और मार्स आपकी कुंडली में एक साथ लिखे हो सकते हैं, कि यहाँ सैटर्न लिखा है और मार्स लिखा है, एक ही साथ लिखे हो सकते हैं। ये त्रिकोण में हो सकते हैं। मार्स यहाँ लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी राशि हो सकती है। मान लो अगर ये 2 नंबर राशि में लिखे हुए हैं, तो मार्च 6 में हो सकता है, 10 में हो सकता है। ये 2, 6 और 10, ये तीनों राशियां मिलकर के आपस में ट्रायंगल बनाती हैं। ये त्रिकोण है। तो त्रिकोण में लिखे हुए ग्रह एक साथ माने जाते हैं। नाड़ी का कॉन्सेप्ट। प्लैनेट्स इन ट्राइन आर टेकन टुगेदर और कंसिडर्ड इन कंजंक्शन। सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मार्स हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 2 नंबर राशि है, तो 3 नंबर राशि मार्स हो सकता है। इसको भी हम बोलेंगे सैटर्न के आगे मार्स है। सैटर्न के सेवेंथ एस्पेक्ट में हो सकता है। सैटर्न की तीसरी दृष्टि में हो सकता है। 10वीं दृष्टि में हो सकता है। इन सारे केसेस में अपन बोलेंगे कि ये सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है। एक और तरीका है रेट्रोग्रेशन का, वो थोड़ा टेक्निकल है। कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, तो पीछे जाकर के भी सैटर्न मार्स के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। मार्स यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो। अगर सिर्फ सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को नाड़ी में पीछे वाले हाउस में ले जाते, तो वहां के त्रिकोण में भी अगर मंगल लिखा हो, या उसके सामने भी मंगल लिखा हो, तो भी वो कॉम्बिनेशन माना जाएगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत जगह से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अभी के लिए अपन सिर्फ इतना समझते हैं कि सैटर्न मार्स आपकी कुंडली में एक साथ है, ट्राइन में है, या फिर सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मार्स है, सेवेंथ एस्पेक्ट में है, या सैटर्न की दृष्टियों में। इस केस में सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन मानेंगे। अब इसका आपके जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है। बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के सैटर्न मार्स असेंडेंट में लिखे हो, लगन में लिखे हो, तो वो उसके प्रभाव पड़ेगा उसके व्यक्तित्व पे। ऐसे इंसान के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है। लगातार ऐसा लगता है कि कोई सिविल वॉर चल रहा है, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों ऑपोजिट एनर्जीज है। सैटर्न एक ठंडा प्लैनेट है, मार्स एक गर्म प्लैनेट है। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न लेजीनेस, लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन को दिखाता है। मार्स जल्दबाजी को दिखाता है। मार्स हेस्टीनेस का कारक है। तो दोनों ऑपोजिट एनर्जीज है। जब ये एक साथ आते हैं, एक सिविल वॉर के जैसा होता है। और दोनों एनिमिकल प्लैनेट्स भी है। सैटर्न एक दानव ग्रह है और मार्स एक देव ग्रह है। तो जब ये एक साथ आते हैं, तो एक युद्ध के मैदान की जैसी चीज हो जाती है। यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सैटर्न एरीज राशि में, जो कि मंगल की राशि है, नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। और मार्स केप्रिकॉन में, जो सैटर्न की राशि है, उच्च का हो जाता है। तो दोनों में कहीं शत्रुता तो है ही। तो जब सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन होता है, खास करके लगन में, तो आपके दिमाग में एक भूचाल मचा रहता है। कहीं पर भी हो, उस एरिया ऑफ लाइफ में वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। मान लो ये कॉम्बिनेशन किसी के सेवेंथ हाउस में होता, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पे होते। मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। वहां पर रोज का लड़ाई झगड़ा होता है। इट इज लाइक अ सिविल वॉर।
क्या रेमेडी हो सकती है सिविल वॉर की? गीता रीडिंग सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन की गीता रीडिंग, क्योंकि गीता जो है युद्ध के मैदान में दी गई, कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान था। तो जब प्लानिटरी वॉर होता है, तो एनिमिकल प्लैनेट्स एक साथ होते हैं, तो आपको हमेशा गीता रीडिंग की सलाह लोगों को देनी चाहिए। उसके अलावा मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन और क्या कर सकता है? हम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे बन सकता है सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, और कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है जिंदगी में। बहुत सारी चीजें अपन को क्या करना है, मार्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों चीजों को आपस में हम जोड़ दें। सैटर्न क्या होता है? सैटर्न आपका करियर है, सैटर्न आपका कर्मा है। सैटर्न के साथ मार्स जुड़ा हुआ है, वो इंसान क्या काम कर सकता है? सबसे पहला, जो कि मैक्सिमम लोग करते मिलेंगे आपको, इंजीनियर हो सकता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम, रियल एस्टेट का काम। इसमें मल्टीपल प्लैनेट जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सैटर्न के साथ सिर्फ मार्स लिखा होगा आपकी कुंडली में, बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे। अब इस सैटर्न मार्स के साथ राहु लिख दोगे, तो राहु क्या करता है, मार्स की एनर्जी को और एक्सपैंड कर देगा, तो कमिश्नर, कमांडर, पुलिस में, आर्मी में गुस्सा बढ़ जाएगा। क्योंकि मार्स के साथ राहु मार्स की चीजों को एक्सपैंड करेगा, तो वो गुस्से वाली प्रोफेशन, स्पोर्ट्स में जा सकता है। स्पोर्ट्स के लिए खास करके आपको मिलेगा सैटर्न मार्स केतु, क्योंकि सैटर्न करियर है, मार्स स्पोर्ट्स है, केतु कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई शार्प शूटर है, ओलंपिक्स में शूटिंग करता है तो केतु बंदूक है। कोई क्रिकेट खेलता है तो केतु बैट है, तो क्रिकेटर के चार्ट में सैटर्न मार्स केतु आपको मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे खेला जा रहा है वो केतु है। तो सैटर्न मार्स केतु स्पोर्ट्स वालों के मिलेगा, सर्जन डॉक्टर के मिलेगा। गायनेकोलॉजिस्ट के चार्ट में हमने सैटर्न मार्स राहु देखा है, क्योंकि राहु सर्विक्स भी होता है। सैटर्न करियर है, मार्स सर्जरी है, सर्जन डॉक्टर, और राहु इज द सर्विक्स। दैट इज वाई वो सर्जन डॉक्टर्स के मिलता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट के मिलता है। सैटर्न मार्स के साथ मून लिखा हो, ये कॉम्बिनेशन रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटर्न कारक है 8th हाउस का, मून कारक है 4th हाउस का, मार्स अपने आप में जमीन प्रॉपर्टी है। तो सैटर्न मार्स मून कॉम्बिनेशन, ये लोग बहुत बार रियल एस्टेट का काम करेंगे, इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होगी। सैटर्न मार्स मून कॉम्बिनेशन आपको फूड बिजनेस की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि सैटर्न करियर है, मार्स फायर है, मून खाना है, तो सैटर्न मार्स मून कॉम्बिनेशन फूड बिजनेस की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फूड बिजनेस में ये लोग अच्छा भी कर पाएंगे। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन और क्या कर सकते हैं व्यक्ति? मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्स मैन्युफैक्चरिंग, अब किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो देखना पड़ेगा, मार्स के साथ कैसे प्लैनेट्स जुड़े हुए। अब देखा आपने, सैटर्न के साथ मार्स से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग? मान लो मार्स के आगे वीनस लिखा हुआ है, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। वीनस व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स को दिखाता है, तो सैटर्न मार्स वीनस ऑटोमोबाइल्स का काम करेंगे। सैटर्न मार्स वीनस कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सैटर्न मार्स के साथ आपने देखा लिखा हुआ है मर्क्यूरी, तो ये कॉम्बिनेशन अकाउंटेंसी लॉ सीए का हो जाता है, क्योंकि मार्स मर्क्यूरी मैथमेटिक्स लॉ सीए को दिखाता है। अब ये जुड़ जाता है सैटर्न, जो कि करियर है, तो लोग बी कॉम करके अकाउंटेंट बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे। यहाँ पर कोर्ट केस देखे जाएंगे, जिन भी लोगों के आपने मार्स मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन देखा, आप बहुत बार पाएंगे इन लोगों के कोर्ट केस मिलता है, हर बार 100% बार ये हमने देखा है, मार्स मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग कोर्ट केस में फंस जाते हैं बहुत बार, जो कि ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए होते हैं, या लॉयर के चार्ट में मिलेगा सैटर्न मार्स मर्क्यूरी, सीए के चार्ट में मिलेगा आपको। तो अलग 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 प्लैनेट जुड़ने से उस चार्ट की एनर्जी बदल जाती है। फिर वो कौन से हाउस में फॉल करते हैं उसका भी डिपेंडेंट, वो भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर 6th हाउस में, तो सीए लॉ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। अगर ये कहीं 10th हाउस में बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वहां पे बिजनेस की तरफ हम सोचने लग जाएंगे, अगर वो 10th हाउस में फॉल करता है। तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, ये तो हमने करियर की बात करी। ऐसे लोग लाल किताब सीखेंगे, क्योंकि लाल होता है मार्स। वास्तु सीखेंगे, जमीन प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट होगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अगर ये मान लो सैटर्न वीनस मार्स में, इनका मेडिकल स्टोर हो सकता है, जो कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स बेचता है, क्योंकि सैटर्न करियर है, वीनस दवाई है, मेडिकल स्टोर हो गया सैटर्न वीनस, और मार्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स बेचता है। अगर सैटर्न के साथ सन वीनस जुड़ता है, सन वीनस एमबीबीएस का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न सन वीनस, सन डॉक्टर होता है, सन इज द धनवंतरी, वीनस दवाई है, मार्स सर्जरी है, तो ये लोग सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं। तो अलग 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 कॉम्बिनेशन, करियर की पूरा पर्सपेक्टिव हमने दिया। तो सैटर्न खराब प्लेनेट नहीं है, सैटर्न मार्स करियर की टर्म्स में सोचेंगे तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। पर आपने देखा सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है, और वो व्यक्ति मार्स का काम नहीं करता, ना तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ना वो इंजीनियर है, ना रियल एस्टेट का काम है। तो फिर क्या होगा? फिर मार्स जो है वो हैरेसमेंट और लड़ाई झगड़ा कराएगा। मार्स कारक है एजिटेशन का, स्टबननेस का, गुस्से का, फाइट्स का। सैटर्न करियर है। अगर खास करके सैटर्न की डिग्री ज्यादा हो, मार्स की डिग्री कम है, या सैटर्न के पीछे वाले हाउस में मार्स है, तो सैटर्न के जो प्लेनेट पीछे होता है वो आपके वर्क एनवायरनमेंट को दिखाता है। जैसे मेरे पीछे दीवार है, तो ये मेरे बैकग्राउंड है ना। सैटर्न के पीछे करियर का बैकग्राउंड, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, तो वहां पर अगर मार्स लिखा हुआ है तो वर्क एनवायरनमेंट खराब होगा, अजीब से लोग काम करेंगे जो आपको हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे। तो
अगर सैटर्न मार्स है और मार्स का उपयोग नहीं होता है, मार्स का वर्क एनवायरनमेंट में उपयोग नहीं है, मतलब मान लो कोई आईटी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो एसी फ्रिज बनाती है, तो ठीक है मार्स का उपयोग हो रहा है करियर में। पर अगर मार्स का उपयोग नहीं होगा पॉजिटिवली तो मार्स करियर में हैरेसमेंट, लड़ाई झगड़ा कराएगा, ये बात निश्चित है। उसके अलावा और बहुत सारी बातें इसी टॉपिक पे आप 1 घंटा बोल सकते हैं। मार्स हस्बैंड होता है, मार्स इज द हस्बैंड। सैटर्न क्या करता है, डिलेस करता है, ऑब्स्टेकल्स करता है, हर्डल्स करता है। तो मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन शादी देर से होगी फीमेल की कुंडली में। मेल चार्ट में मार्स का कोई मतलब नहीं है, मार्स पति होता है, शादी है फीमेल की कुंडली में, क्योंकि हस्बैंड से शादी होगी। तो फीमेल की कुंडली में मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन शादी देर से होती है, देर का मतलब है 30 ईयर्स के बाद होती है। शादी के बाद पहला साल इतना अच्छा नहीं जाता, क्योंकि मार्स हस्बैंड है, आगे सैटर्न है, सैटर्न थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स कॉज करता है फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, खास करके एक फीमेल चार्ट। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन आपने कहा, आपके भाई को भी देर से सक्सेस मिलती है, क्योंकि आपका छोटा भाई मार्स है, उसके आगे सैटर्न है, तो वो देखेंगे आप 30 साल की उम्र के बाद, जब आपकी उम्र 30 हो गई उसके बाद जाकर के उसको सक्सेस मिल रही है, उसकी उम्र 30 हो गई उसके बाद जाकर के उसको सक्सेस मिल रही है। सैटर्न और 30 का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि सैटर्न का एक राउंड 30 साल का होता है। उसके बाद आपने कहा सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, ऐसे लोग मंत्रों में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। मार्स मंत्र होता है, सैटर्न आपका कर्म है, जब भी तो मार्स एक देव ग्रह है, क्योंकि मार्स मंत्र होता है। हम कहते हैं ना मांगलिक विवाह, मंगल मंत्र है, मंत्र में शक्ति होती है। तो मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन, जो लोग एनर्जी हीलर होते हैं, एनर्जी हीलर के सबके मिलेगा, मार्स एनर्जी है, सैटर्न मार्स, इसमें वीनस जोड़ दो, एनर्जी हीलर हो सकते हैं। सैटर्न मार्स ये लोग, अगर इसमें राहु जुड़ा हो तो कुंडलिनी शक्ति में बहुत यकीन रखते हैं, तांत्रिक चीजों में यकीन रखते हैं, मंत्र साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन चोट लगने का है, एक्सीडेंट सर्जरी का है, इसको कहते हैं यम योगा या एक्सीडेंट योगा। तो जब ये ट्रांजिट में एक्टिवेट होता है, या सैटर्न या मार्स एक साथ है और इसमें से किसी की दशा चल पड़ती है, तो सर्जरीज, एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, चोट लगना देखने को मिलता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन जैसे किसी के 3 नंबर राशि में लिखा हो, और अभी जुपिटर का ट्रांजिट आने वाला है 3 नंबर राशि में 14 मई को, तो फिर आप बोलेंगे उसको ब्लड डोनेट करने के लिए। मार्स पे ट्रांजिट हो और आपको लग रहा है कि मेरे को चोट लगते लगते बच रही है, तो आप ब्लड डोनेट करो, स्क्वायर शेप की बर्फी का दान करो। तो आप उन चीजों को कर सकते हैं एज ए रेमेडी, कि उस प्लेनेट की ही चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जिम जाना शुरू कर सकते हैं। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होंगे, स्टबर्न होंगे, खास करके अपनी स्किल्स को लेकर के। इनको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स है पर मुझे ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे, पर इनको प्रॉपर्टी देर से मिलती है, क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी सैटर्न देर कर देगा, देर से प्रॉपर्टी मिलेगी, 30 साल की उम्र के बाद जाकर के इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन दांत खराब करता है, मार्स आपके दांत है, क्यों है दांत, क्योंकि मार्स इनेमल होता है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो मार्स दांत होते हैं, सैटर्न देर, तो दांत देर से उगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। इसमें राहु लिख जाए तो सैटर्न मार्स राहु, बिल्कुल दांत खराब। सैटर्न मार्स केतु में रूट कनाल हो जाता है, 3 दांत निकाल दिए, 6 दांत निकाल दिए, 9 दांत निकाल दिए, वैसे कॉम्बिनेशन होता है। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं कि आपके बड़े भाई, तो बड़े भाई के जीवन में सर्जरीज होंगी, क्योंकि बड़ा भाई सैटर्न है, उसके साथ मार्स लिखा हुआ है, तो बड़े भाई को सर्जरीज देता है सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन हस्बैंड को थोड़ा लेजी, आलसी बनाता है, क्योंकि मार्स हस्बैंड है, आगे सैटर्न लिखा हुआ है, आलसी होगा, स्टबर्न होगा, थोड़ा सा। हाँ, अगर कोई कहता है कि मेरे करियर में प्रॉब्लम चल रही है सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन में, तो उसका यही आंसर आप देंगे कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो स्टबर्न है, इरिटेटेड है, आपको परेशान करते हैं, वो कॉम्बिनेशन। मसल पेन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मार्स मसल होता है, सैटर्न दर्दे करता है, सैटर्न वात रोग है, सैटर्न इज वात रोग। अगर आप आयुर्वेद देखें इसमें वात पित्त कफ 3 चीजें होती है, सैटर्न इज वात, तो गैस्ट्रिक चीजें होती हैं, दर्दे करता है सैटर्न। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन मस्कुलर पेन करता है, स्लिप डिस्क करता है। अगर इसके साथ में सन भी जुड़ जाएगा तो कमर में पक्का ही दर्द है, सन हड्डियां होती है, मार्स मसल होती है, तो ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट कमर में दर्द कर देता है। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट योगा है हमने बताई दिया। तो ये एनालिसिस था सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन का, जिसमें से अच्छी चीजें भी, अच्छी चीजें इसको यूटिलाइज कैसे करें। सैटर्न कर्मा है, मार्स क्या है, जिम है, योगा है, मेडिटेशन, मेडिटेशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो आप लोग बैडमिंटन खेलने लग जाएं, आप लोग को जिम जाएं, योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, तो वो मार्स को किसी तरह से आप उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग सैटर्न मार्स के साथ आती है। गीता रीडिंग हमने शुरू में बताई थी, क्योंकि वो दो एनिमिकल प्लैनेट्स एक साथ, तो बेस्ट है गीता रीडिंग सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के लिए। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के साथ शादी देर से होगी फीमेल चार्ट में, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन। नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है कंसल्टेशंस के लिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर, बाय।